यह पेपर है रीट मेंस उर्दू विषय का पेपर है और हम यहाँ पर कॉमन क्वेश्चनों को देखेंगे, मनोविज्ञान के क्वेश्चन और जीके के क्वेश्चनों को। तो चलिए शुरू करते हैं। किस प्रकार के प्रश्न हैं वो पूछे गए थे। यदि आप पीडीएफ देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के खालिस्तान जिले में महिला साक्षरता यहाँ पर न्यूनतम पूछी है, तो न्यूनतम जो थी वो जालोर में, महिला साक्षरता न्यूनतम जालोर में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र कहा जाता है। सिंधु सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र जो है यहाँ पर कालीबंगा दिया है। ऑप्शन में यहाँ बागोर, रंग महल और गिलुंड दिया था, लेकिन सिंधु सरस्वती सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल केंद्र जो है कालीबंगा। लोक साहित्य में किन्नरी गिनती नहीं हुए, यानी लोक साहित्य में किसकी गिनती नहीं की जाती, तो एकांकी की गिनती नहीं की जाती। लोकगीत लोक साहित्य हैं, ख्याल या लोक नाट्य और पहेलियां ये लोक साहित्य में हैं, एकांकी लोक साहित्य में नहीं गिनी जाती। माही नदी का उद्गम पूछा है। माही नदी का उद्गम तो धार मध्य प्रदेश से माही नदी का उद्गम होता है। असाहित कवि रचना कौन सी है। असाहित जो कवि हैं उनकी रचना पूछी है हंसावली जो है, ये असाहित कवि की रचना है हंसावली। अगला प्रश्न है, वार्षिक वन प्रतिवेदन राजस्थान 2021-22 के अनुसार जिले में सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्र पूछा है। कौन से जिले में सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्र हैं, तो पाली जिले में सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्र पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, बीकानेर जिले में कौन सा लिग्नाइट खनन क्षेत्र नहीं है पूछा है। बीकानेर में पूछा है और लिग्नाइट खनन क्षेत्र नहीं है पूछा है, तो पालाना बीकानेर में लिग्नाइट क्षेत्र है, बंकसिरसर है और बीतनोक भी है, लेकिन बोथिया जो है ये बीकानेर के अंदर लिग्नाइट खनन क्षेत्र नहीं है बोथिया। अगला प्रश्न है, वीर सतसई रचनाकार पूछा है। वीर सतसई नाथू सिंह महियारिया के द्वारा लिखी गई थी। वीर सतसई की रचना अगला प्रश्न है, मोलेला ग्राम किस हस्तशिल्प कला का प्रसिद्ध केंद्र है। मोलेला जो गांव है वो किस हस्तशिल्प से संबंधित है, तो टेराकोटा से संबंधित है मोलेला गांव। जो मिट्टी की कलाकृतियां टेराकोटा मोलेला गांव हस्तशिल्प प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में कौन सा पुरुषों का वस्त्र है। पुरुषों का वस्त्र पूछा है, तो यहाँ दोडी जो है वो पुरुषों का वस्त्र है। कुर्ती दिया है, निचोल दिया है और दुगुल दिया है, लेकिन पुरुषों का वस्त्र यहाँ पर दोडी सही आंसर दिया है। हथकरघा उद्योग के लिए निम्न में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। हथकरघा के लिए मांगरोल जो है वो प्रसिद्ध है। हथकरघा उद्योग के लिए मांगरोल। गोला अलीपुरा खालिस्तान का प्रसिद्ध भंडारण क्षेत्र है, तो गोला अलीपुरा जो है ये वोल्स्टोनाइट पाया जाता है। यहाँ पर गोला अलीपुरा में वोल्स्टोनाइट। रामसनेय संप्रदाय री प्रधान पीठ कठेन्य है। रामसनेय संप्रदाय की प्रधान पीठ जो है शाहपुरा भीलवाड़ा में है। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस मंदिर में दुर्ग स्थापत्य कला का अवलंबन नहीं किया गया। यहाँ पर दुर्ग स्थापत्य कला का अवलंबन नहीं किया गया पूछा है, तो यहाँ जगदीश मंदिर उदयपुर में नहीं किया गया। मंदिर में दुर्ग स्थापत्य कला का अवलंबन नहीं किया गया। नीलकंठ मंदिर कुंभलगढ़ में, एकलिंग मंदिर उदयपुर और रनकपुर मंदिर जो रनकपुर में है उनमें दुर्ग स्थापत्य कला का अवलंबन किया गया, लेकिन जगदीश मंदिर उदयपुर में यहाँ पर दुर्ग स्थापत्य कला का अवलंबन नहीं किया गया। अगला प्रश्न है, खालिस्तान जिले में तंबाकू की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। अलवर जिले में तंबाकू की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में गुलाबी गणगौर
चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। गुलाबी गणगौर का पूछा है, जो चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है, नाथ द्वारा से संबंधित है। नाथ द्वारा में गुलाबी गणगौर मनाई जाती है चैत्र शुक्ल पंचमी को। राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक शिकार निषिद्ध क्षेत्र हैं? सर्वाधिक शिकार निषिद्ध क्षेत्र पूछा है तो जोधपुर में सर्वाधिक शिकार निषिद्ध क्षेत्र जोधपुर में। बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व पूछा है, किसने किया था? रामनारायण चौधरी के द्वारा बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया। राजस्थान भाषाई बोलियों में नी गिनी जाए, यानी राजस्थानी भाषा बोलियों में नहीं है, तो यहाँ पर बघेली जो है ये नहीं है। मारवाड़ी राजस्थानी भाषा की बोली है, मेवाड़ी मेवाती, लेकिन बघेली यहाँ पर राजस्थानी भाषा की बोलियां नहीं है। अगला प्रश्न है, आज़ादी के बाद जोधपुर के कौन से शासक ने अपनी रियासत को स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? तो यहाँ पर महाराजा हनुमंत सिंह जो थे वो आज़ादी के बाद जोधपुर को स्वतंत्र रियासत रखना चाहते थे, राजा हनुमंत सिंह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में राजस्थान में कौन सा जिला मरु त्रिकोण का भाग नहीं है पूछा है। मरु त्रिकोण में नहीं आता तो बाड़मेर नहीं आता। जोधपुर जैसलमेर बीकानेर से मरु त्रिकोण का निर्माण होता है, बाड़मेर इसमें नहीं आता। जोधपुर जैसलमेर बीकानेर मरु त्रिकोण के अंतर्गत आते हैं। चौथ माता किस जनजाति की कुल देवी या आराध्य देवी है? चौथ माता जो कंजर जाति है उनकी कुल देवी और आराध्य देवी है चौथ माता। कांकन डोरडा बिंदोली और सामेला राजस्थान में किस अवसर से संबंधित है? तो ये विवाह से संबंधित है। कांकन डोरडा बिंदोली और सामेला ये विवाह से संबंधित है। 25 मार्च 1948 राजस्थान संघ के निर्माण के समय देशी रियासतों के निम्न समूह में कौन सा संघ हिस्सा नहीं था? यानी 25 मार्च 1948 को जो राजस्थान संघ था उनमें हिस्सा नहीं था पूछा है। उसमें उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ ये जो हिस्से हैं ये नहीं थे। 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ के निर्माण के समय देशी रियासतों के निम्न समूह में कौन सा संघ का हिस्सा नहीं था? तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ नहीं थे। उसके अलावा यहाँ पर कोटा, बूंदी, झालावाड़, शाहपुरा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, टोंक, कोटा, बूंदी, किशनगढ़, शाहपुरा ये सभी थे। अगला प्रश्न है, उत्तर दक्षिणी गलियारा जो रुडकोर है कॉरिडोर जो है उत्तर दक्षिणी गलियारा राजस्थान के किस जिले से गुजरता है? उत्तर दक्षिणी गलियारा राजस्थान के किस जिले से गुजरता है? धौलपुर जिले से गुजरता है। उत्तर दक्षिणी जो गलियारा है वो राजस्थान के धौलपुर जिले से होकर गुजरता है। जेठ सागर, ब्रह्म सागर और कौशिकराम का कुंड निम्न में से किस शहर में स्थित है? जेठ सागर, ब्रह्म सागर और कौशिकराम कुंड किस जिले में है? जैसलमेर जिले में है जेठ सागर, ब्रह्म सागर और कौशिकराम कुंड। चंपाकली आभूषण जो है वो कहाँ पहना जाता है? तो गर्दन में पहना जाता है चंपाकली नामक आभूषण। हाला झालारी कुंडलियां के रचनाकार हैं ईश्वरदास। खालिस्तान की सभ्यता कांटली नदी पर स्थित है, तो गणेश्वर सभ्यता जो है वो कांतली नदी के किनारे स्थित है। गागरोन का युद्ध किन के मध्य लड़ा गया था? गागरोन का जो युद्ध था वो मोहम्मद खिलजी द्वितीय और महाराणा सांगा के मध्य लड़ा गया था गागरोन का युद्ध। राजस्थान में प्रमुख पर्यटन सर्किट की संख्या पूछी है। यहाँ पर पर्यटन सर्किट की संख्या पूछी है, तो यहाँ पर प्रमुख 9 है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम नगरीय जनसंख्या मिलती है? तो न्यूनतम नगरीय पूछी है, नगरीय जनसंख्या तो बांसवाड़ा जिले में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या पाई जाती है। हाड़ौती, अंचलरा,
चावा लोकगीत। हाड़ौती अंचल का जो प्रसिद्ध लोकगीत है वो रघुराज सिंह हाड़ा। हाड़ौती अंचल का चावा गीतकार हैं, लोकगीत नहीं है। हाड़ौती अंचल का चावा गीतकार जो हैं वो रघुराज सिंह हाड़ा। 20 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान व 90 दिन पाला रहित कौन सी फसल की अच्छी गुणवत्ता के उत्पादन के लिए आवश्यक है? तो यहाँ कपास के लिए 20 डिग्री से 30 डिग्री तापमान व 90 दिन पाला रहित जो है ये कपास के लिए लाभदायक है। मेवातीरी उपबोली। मेवातीरी उपबोली यहाँ पर पूछी है तो राजावाटी जो है ये मेवाती की उपबोली है। गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपने पराक्रम से गुर्जरों की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया था? तो नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय ने गुर्जर प्रतिहार वंश के गुर्जरों को जो पराक्रम से गुर्जरों की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया था। अगला प्रश्न है किशनगढ़ अजमेर हवाई अड्डे का उद्घाटन कब किया गया? किशनगढ़ अजमेर हवाई अड्डे का अक्टूबर 2017 में किशनगढ़ हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया था। अगला प्रश्न है शहरिया विकास कार्यक्रम खालिस्तान में लागू किया गया? तो शाहबाद व किशनगंज में शहरिया विकास कार्यक्रम लागू किया गया, शाहबाद व किशनगंज में। अगला प्रश्न है 18वीं शताब्दी में राजस्थान में रेण, शाहपुरा और सिंहथल और खड़ेपा किस संप्रदाय के प्रमुख केंद्र थे? तो रामस्नेही संप्रदाय के ये प्रमुख केंद्र थे, रेण, शाहपुरा, सिंहथल और खड़ेपा। देवयानी कुंड खालिस्तान में स्थित है। देवयानी कुंड जो है वो जयपुर में स्थित है। देवयानी कुंड जयपुर में है। यहाँ पर प्रसिद्ध स्थल और जिला मिलान पूछा है तो यहाँ अमरेश्वर महादेव का जो मंदिर है ये स्वाईमाधोपुर में है। और देवी कुंड जो है, देवी कुंड है बीकानेर में। और अंदेश्वर पार्श्वनाथ जी जो हैं वो बांसवाड़ा में। और बिशल देव जो संबंधित हैं वो टोंक से संबंधित हैं। अमरेश्वर महादेव स्वाईमाधोपुर, देवी कुंड बीकानेर, अंदेश्वर पार्श्वनाथ जी बांसवाड़ा और बिशल देव टोंक। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत पूछी है तो 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है शिक्षा का अधिकार अधिनियम राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? आरटी अधिनियम 2009 के नाम से जाना जाता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी अधिनियम 2009। मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के तहत हर महीने एक विधवा को कितनी पेंशन दी जाती है? यहाँ पर मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के तहत महीने में एक विधवा को कितनी पेंशन दी जाती है? तो 1500 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती है मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के तहत। भारत में शिक्षा के अधिकार के लिए पहल किसने की? यहाँ पर भारत में शिक्षा के अधिकार के लिए गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा जो पहल की गई थी। 2022 में राजस्थान के किस जिले में डीआरडीओ उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया? तो यहाँ जोधपुर में उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता जो केंद्र है वो जोधपुर में स्थापित किया 2022 में। अगला प्रश्न है निर्माण श्रमिक जीवन एवं भविष्य सुरक्षा योजना संबंधित हैं। तो निर्माण श्रमिकों को बीमा एवं पेंशन स्कीम के लिए लाभ देने हेतु ये संबंधित हैं। मिशन लीसा संबंधित है। तो मिशन लीसा जो है वो कोविड प्रबंधन से संबंधित है। मिशन लीसा। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? तो बास्केटबॉल जो है वो राजस्थान का राज्य खेल है बास्केटबॉल। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत परिवार द्वारा चुकाई जाने वाली प्रीमियम राशि पूछी है। यहाँ पर मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत जो राशि दी जाती है वो 850 रुपये प्रति परिवार
अगला प्रश्न है औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है पूछा है। तो यहाँ ऑप्शन बी असत्य दे रखा है कि पहला असंगठित है, पहला असंगठित है जबकि दूसरा संगठित है। तो यहाँ पर औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा के संबंध में ये असत्य है। सत्य की बात करें तो यहाँ औपचारिक शिक्षा जो है वो एक संगठित शिक्षा है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा एक दूसरा असंगठित माध्यम है जो अनौपचारिक शिक्षा जो है। पहला जो संस्था यानी औपचारिक शिक्षा जो है वो संस्था के भीतर दी जाती है औपचारिक शिक्षा, जबकि अनौपचारिक जो शिक्षा है वो संस्थानों के बाहर दी जाती है, उसे अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। यहाँ औपचारिक शिक्षा समयबद्ध, जबकि अनौपचारिक शिक्षा सीमा से बाहर, समय की सीमा से बाहर होती है। अगला प्रश्न है 26 दिसंबर 1956 से 1 जनवरी 1957 तक राजस्थान स्काउट गाइड संगठन द्वारा कौन सी राष्ट्रीय जमहूरी मेजबानी की गई थी। तो यहाँ दूसरी जो राजस्थान में जमहूरी हुई थी ये 26 दिसंबर 1956 से 1 जनवरी 1957 तक राजस्थान स्काउट गाइड संगठन द्वारा कौन सी जमहूरी की मेजबानी की गई थी। तो राजस्थान द्वारा दूसरी जमहूरी की मेजबानी की गई थी। त्रिपुरा सुंदरी एक प्राचीन मंदिर है जो बांसवाड़ा में है। बांसवाड़ा के गांव में पूछा है तो यहाँ पर बांसवाड़ा के जो उमराई गांव है वहाँ पर त्रिपुरा सुंदरी जो मंदिर है ये उमराई बांसवाड़ा में है। राष्ट्रीय खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले मुकेश चौधरी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो वो वुशु खेल से संबंधित है। मुकेश चौधरी जिन्होंने राष्ट्रीय खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीता, मुकेश चौधरी वुशु से संबंधित है। पहला प्रश्न, अगर किसी विद्यालय की विद्यालय प्रबंध समिति में 12 सदस्य हैं तो उनमें महिला सदस्यों की संख्या कितनी होगी। तो महिला सदस्यों की संख्या वहां पर 6 होगी। अगला प्रश्न है भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण का प्रावधान है। राज्यपाल का विशेष अभिभाषण का प्रावधान पूछा है अनुच्छेद 176 में राज्यपाल द्वारा विशेष अभिभाषण का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 176 में। अगला प्रश्न डिलीट किया गया इस प्रश्न को। प्रश्न था योजना और उनका आरंभ वर्ष बताना था। योजनाएं थी शुभ शक्ति योजना, स्वविवेक जिला विकास योजना, अनुप्रति योजना, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग योजना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा राजस्थान की प्रसिद्ध एथलीट है। तो यहाँ पर मंजू बाला स्वामी जो है ये राजस्थान की प्रसिद्ध एथलीट है। किस जिले में रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला स्थित है। तो रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला जोधपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार यदि कोई विद्यालय कैपिटेशन शुल्क लेता है तब उसके लिए दंड का प्रावधान पूछा है। यहाँ पर यदि कोई विद्यालय कैपिटेशन शुल्क लेता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान, यहाँ कैपिटेशन शुल्क के 10 गुना का अर्थदंड दिया लगे, यानी विद्यालय को उसका 10 गुना जो है वो दंड लगेगा। शरद महोत्सव 2022 का आयोजन पूछा है तो यहाँ पर माउंट आबू सिरोही में शरद महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। अगला है नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो यहाँ पर जो नई शिक्षा नीति 2020 लागू की गई वो सर्वप्रथम कर्नाटक में लागू की गई। अगला है RSIMDC खालिस्तान में स्थापित किया गया था। तो 1969 में RSIMDC स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र को क्या नाम दिया गया है। तो परख नाम दिया गया है। राष्ट्रीय मूल्यांकन जो केंद्र है उसको परख नाम दिया गया है। मेगा फूड पार्क का निर्माण कार्य चल रहा है। तो बीकानेर में मेगा फूड पार्क का निर्माण कार्य चल रहा है। अब मनोविज्ञान के प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न है मनोविज्ञान का, एक आंतरिक मानसिक दशा में जो किसी व्यवहार या क्रिया को प्रारंभ करने तथा बनाए रखने की प्रवृत्ति कहलाती हैं तो उसे अभिप्रेरणा कहते हैं। जब एक आंतरिक मानसिक दशा जो क्रिया को प्रारंभ करने और उसे बनाए रखने प्रवृत्त करती हैं उसे अभिप्रेरणा कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी क्रिया प्रसूत अनुबंध की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? पूछा है यहाँ पर। क्रिया प्रसूत अनुबंध से संबंधित नहीं है तो यहाँ अनुकरण जो है ये क्रिया प्रसूत अनुबंध की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है, अनुकरण। उसके अलावा आकृतिकरण, अंतर्नोद और पुनर्बलन ये क्रिया प्रसूत अनुबंध प्रक्रिया से संबंधित है। अगला प्रश्न है, रमेश को अपने पारिवारिक संबंधों में भाग लेना पसंद नहीं है और अपने माता पिता की उदासीन रहता रखना भी नहीं चाहता। यहाँ संघर्ष उसके उपागम और परिहार में उसके संघर्ष चल रहा है। रमेश को अपने पारिवारिक समारोह में भाग लेना पसंद नहीं है और माता पिता को उदासीन रखना भी नहीं चाहता, तो यह संघर्ष उपागम और परिहार कहलाता है। अगला प्रश्न है, किस रक्षात्मक तंत्र में एक व्यक्ति अपने काल्पनिक जगत में अपनी अनगिनत इच्छाओं को पूर्ण कर तनाव मुक्त हो जाता है? तो यहाँ दिव्य स्वप्नम के द्वारा व्यक्ति जो है वो इच्छाओं को पूर्ण कर तनाव मुक्त हो जाता है दिव्य स्वप्न के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विद्यार्थी सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? पूछा है। सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है तो यहाँ अभिसारी जो चिंतन है ये सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है, उसमें अपसारी होता है। और विचार युक्त प्रवाह जो है वो सृजनात्मक से संबंधित है। मौलिकता होती है और लचीलापन ये सृजनात्मकता से संबंधित होता है, लेकिन अभिसारी चिंतन नहीं होता, अपसारी चिंतन होता है। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? किसके द्वारा? तो ये मैक क्लीवलैंड के द्वारा उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत है मैक क्लीवलैंड के द्वारा दिया गया था। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो यहाँ सामाजिक अधिगम का सिद्धांत सही नहीं दिया है, ये बांडुरा द्वारा दिया गया था। और यहाँ पर प्रयत्न व त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा, क्षेत्र अधिगम सिद्धांत कुर्टलेविन के द्वारा और संकेत अधिगम सिद्धांत टोलमैन के द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न है, डिसलेक्सिया संबंधित है। डिसलेक्सिया जो है वो पठन अक्षमता से संबंधित है। डिसलेक्सिया 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। यह कथन किसका है? ये क्रो एंड क्रो ने कहा था, जो 20वीं शताब्दी है वो बालक की शताब्दी है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की मदद करता है, तो शिक्षा मनोविज्ञान बाल विकास का ज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है। शिक्षा मनोविज्ञान बाल स्वभाव तथा व्यवहार जानने में मदद करता है। शिक्षा मनोविज्ञान विद्यार्थियों की समस्याओं को समझने में सहायता करता है। निम्नलिखित में कौन सी बिग डाटा की विशेषता नहीं है? पूछा है यहाँ पर। तो ऑप्शन ए में खालीपन जो दिया है वो बिग डाटा की विशेषता नहीं है। उसके अलावा विविधता, वेग और वॉल्यूम ये सभी बिग डाटा की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है, संकेत शब्द वाक्यांश, स्लोगन, चिन्ह खालिस्तान के अंतर्गत संक्षिप्त हो सकते हैं। तो यहाँ ट्रेडमार्क के द्वारा संकेत शब्द, वाक्यांश, स्लोगन, चिन्ह ये ट्रेडमार्क के अंतर्गत संक्षिप्त हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, डेटा गुणा इंफॉर्मेशन। यहाँ प्रोसेसिंग जो है इंफॉर्मेशन गुणा को बदलने का सही शब्द यहाँ पर प्रोसेसिंग दिया है। डेटा और इंफॉर्मेशन को बदलने का सही क्रम, डेटा और इंफॉर्मेशन के बीच में प्रोसेसिंग होती है। किस चार्ट में केवल एक डाटा श्रेणी को दर्शाया जाता है? एक डाटा श्रेणी को दर्शाया जाता है किस चार्ट में? तो पाई चार्ट के अंदर एक डाटा श्रेणी को दर्शाया जाता है। अंतिम प्रश्न है पेपर का, मैक एड्रेस की लंबाई खालिस्तान बिट्स में होती है। तो यहाँ 48 बिट्स में मैक एड्रेस की लंबाई जो है वो 48 बिट्स में होती है। तो इस प्रकार के प्रश्न
उर्दू विषय में पूछे गए थे।